छत्तीसगढ़ से श्रेयांश जायसवाल और आकर्षि कश्यप जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी और निकल सके। इसी क्रम में भारत की अग्रणी सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड ने रायपुर के नागार्जुन साइंस महाविद्यालय में बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आरईसी लिमिटेड के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने कहा, हम राष्ट्रीय खेल विकास कोष के साथ मिलकर अपनी सीएसआर द्वारा भारत में बैडमिंटन, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। आरईसी ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके लिए हमने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम 3 वर्षों में खेल के क्षेत्र में जो भी युवा प्रतिभागी हैं, विशेषकर दूरस्थ अंचलों के हैं, जिन्हें की सुविधा नहीं मिल पाती है, उन सबको हमने सहयोग देने के लिए लगभग 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। विशेषकर बैडमिंटन, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स के क्षेत्र में 3 वर्षों में हम ये राशि उपलब्ध कराएंगे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के तत्वावधान में। जी, 60% जो सीएसआर फंड है वो आप हेल्थ पे ले जा रहे हैं। हेल्थ पे जब हम जाते हैं और छत्तीसगढ़ को देखता हूँ जब मैं, तो जो हमारा रूरल क्षेत्र में है वहाँ पे लड़कियों के साथ में जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सैनिटाइजेशन को लेकर के होती है। और अभी भी रिपोर्ट कह रही है कि हर 4 में से एक मौत जो होती है वो कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही है। तो सैनिटाइजेशन इज मस्ट इन छत्तीसगढ़ एरिया। आरईसी का इसमें क्या योगदान आने वाला है? कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस तय करता है कि हमें कौन सा थीमेटिक एरिया में हमें 60% राशि खर्च करना होता है। इस वर्ष के लिए डिपार्टमेंट पब्लिक एंटरप्राइज ने हेल्थ एंड सैनिटेशन विषय चिन्हांकित किया है। तो हमने छत्तीसगढ़ के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वीकृत किए हैं हेल्थ सैनिटेशन, जो दूरस्थ अंचलों में जाके उस मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टर्स भी रहेंगे, मेडिसिन भी रहेंगी, और जो दूरस्थ अंचल जहाँ पे चिकित्सा सेवा का अभाव है, उन सभी दूरस्थ अंचलों में जाकर ये चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। एक और प्रश्न, आप कह रहे थे कि अब आरईसी जो है वो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएगी, ये क्या योजना है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट दिया गया है। इसके लिए आरईसी को नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाई गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, यदि अपने क्षेत्र में वो रूफटॉप सोलर लगाते हैं तो वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता का भी रोल अदा कर पाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। वो बिजली सेल कर पाएंगे अगर हम करते हैं कुछ ऐसा? जी, जो अपने पहले अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए उनके लिए तो बिजली फ्री हो जाएगी, और जो एक्सेस पावर जनरेट करेंगे वो ग्रिड पे दे सकेंगे। राइट, कि रिन्यूएबल एनर्जी होगी। जी, मैं इससे क्या समझूं, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या? कि रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें कि सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। जो हाइड्रो पावर हो, सोलर हो, विंड पावर हो, इन सबको रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दिया गया है। और हमारा प्रयत्न है कि आरईसी का कि हमारे जो लोन बुक का 30% रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को दिया जाए। तो हम लोग 10 लाख करोड़ का अपना लोन बुक बढ़ाने का टारगेट रखा है 2030 तक। उसमें 30% हम जो राशि लगभग 3 लाख करोड़ हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए वित्त पोषित कर पाएंगे। देवांगन साहब, आप छत्तीसगढ़ से ही हैं बेस, और असम कैडर से आप आईएएस रहे हैं, और दूरस्थ अंचल में जहाँ तक मुझे जानकारी अब सरगुजा में कलेक्टर भी रहे हैं और रायपुर भी रहे हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ कुछ हक ज्यादा बनता है आपके आरईसी में, तो कुछ विशेष योजनाएं भी भविष्य में आप छत्तीसगढ़ के लिए लेकर क्या रहेंगे, स्पेशल कुछ? छत्तीसगढ़ जो भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट आ रहे हैं हम सब सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में जो पावर प्लांट स्टेट जनरेटिंग कंपनी के माध्यम जो पावर प्लांट आने वाले नए, उनका भी हम वित्त पोषण करने के लिए तत्पर हैं। नॉमिनी डायरेक्टर डॉक्टर गंभीर सिंह ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूरी है। बैडमिंटन जैसे खेल न केवल फिजिकली फिट रखते हैं, बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। आरईसी जो सीएसआर जो फंड रहता है, वो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं जिसमें अपना योगदान देती है। स्पोर्ट्स आपने अभी जैसा देखा, उसके अतिरिक्त जो एजुकेशन है उसमें भी, और जो मेडिकल से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, जैसे अगर कहीं पर अगर कुछ इक्विपमेंट्स प्रदान करना है, कुछ ओपीडी या फिर ऐसे भवन बनाना है जो मतलब लोगों को काम आए, जो बहुत सहज जो उनके लिए अभी तक उपलब्ध नहीं रहता है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत अग्रणी तरीके से हमारी भूमिका रहती है। तो सब ये जो सीएसआर का फंड है आरईसी का, इस पे
केवल शहरी क्षेत्र ही काम हो रहे हैं या कुछ आप दूरस्थ अंचल जो हमारे वनांचल क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ पे, उसके लिए भी कभी कोई योजना बनी है? नहीं, निश्चित तौर पे इसमें ग्रामीण या शहरी योजना जैसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और कोशिश रहती है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक इस सारी चीज़ को, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है, ये जो फंड है, तो वहाँ तक हमको इनको पहुँचाने के लिए योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसको ज़रूर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि शायद ग्रामीण एरिया तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं। और हमारी पूरी कोशिश है, बोर्ड में मैं हूं और अक्सर इस बात को हम लोग उठाते हैं, जो भी ग्रामीण एरिया की ऐसी जो संबंधित परियोजनाएं आएँ उनको प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। आप एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और ये भी सत्य है कि जो हमारा रूरल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी सुचारू नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितना कि शहरी क्षेत्रों में है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर के और बाकी जो हेल्थ के प्रोग्राम है उनको भी लेकर के दयनीय अवस्था में दिखाई देते हैं। तो आरईसी का इस ओर कभी ध्यान जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने एक दो जगह दूसरे स्टेट में, मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो नहीं, लेकिन वहाँ पर जो मोबाइल वैन्स हैं उनका अभी अलॉटमेंट किया हुआ है कुछ एजेंसी के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ पर भी ये इसकी संभावना बनती है। कुछ एरिया, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरिया, जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए, उसके लिए भी हमारा एक प्रपोजल यहाँ पर हम लोग करने की सोच रखा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जब बच्चियों की बात करते हो डॉक्टर साहब, तो बच्चियों में दो प्रकार की बड़ी कॉमन बीमारियां दिख रही हैं जो खास करके ग्रोइंग एज पे हैं। वन इज सर्वाइकल कैंसर का प्रॉब्लम आता है, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम आता है, और इस पे वृहद जागरूकता की भी आवश्यकता है जितना ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो आरईसी कभी इस पर पहल करेगी क्या आपसे? बिल्कुल। ये जो पिंक इंडिया जो संस्था है उसके माध्यम से कई सारे स्टेट में हमारे जो ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं और निकट भविष्य में हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसका जो विस्तार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि पिछले साल और इस साल भी जो खासकर डिसेबल हमारे बच्चे हैं ग्रामीण एरिया में और शहर में, उनको निःशुल्क रूप से साइकिल, श्रवण यंत्र और तमाम सारी चीज़ें सीएसआर मद से बांटे गए हैं। अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही में इसी तारतम्य में पिछले महीने ही 2 दिन का पूरा एक कैंप, जिसमें शायद लगभग 160 से ज़्यादा लाभार्थी जो वहाँ पर आए थे लाभान्वित हुए हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं, चल रहे हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से इनका क्रियान्वयन हो रहा है। शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दूरस्थ अंचल पे मैं बात करूँ, शहर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, मगर दूरस्थ अंचल में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल की अच्छी नहीं है और टीचर्स भी कम है, और वहाँ से काफ़ी अच्छे बच्चे निकलते हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं जो कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही मोटिवेशन नहीं है और आर्थिक रूप से संपन्न न होने की वजह से शायद अच्छे एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। आरईसी की ओर वो भी देखना चाहेंगे। निश्चित रूप से जब ऐसी चीज़ें होती हैं और उनका वो हक भी बनता है, उन्हीं के लिए है। अभी दूसरे राज्य में हम लोगों ने इसी तारतम्य में स्मार्ट जो क्लासेस हैं उनका वहाँ पर व्यवस्थापन किया हुआ है, और हम यहाँ पर भी इसके लिए कोशिश करेंगे किसी प्रॉपर एनजीओ के माध्यम से कि ये सारे जो चीज़ हों और यहाँ के बच्चों को भी उसका फ़ायदा मिले। प्राचार्य अरुण मिश्रा ने आरईसी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रयास से राज्य के उन गरीब छात्रों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक कमजोरियों के चलते बैडमिंटन खेलने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते थे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव संजय मिश्रा ने कहा कि अब प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने और उसे निखारने में मदद मिलेगी।